राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ। ये लीला कथा मुझे भेजी है अनामिका जी ने जौनपुर से। अनामिका कहती हैं कि उनके कन्हैया ने उनके साथ जो किया, जो उनके साथ जो लीला चमत्कार उन्होंने किया है ना, वो सिर्फ वो जानती हैं और बाकी कोई नहीं जान सकता। वो ये भी कहती हैं कि ये बताने पर कोई विश्वास नहीं करता, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये मैं जानती हूँ, मेरे कान्हा जानते हैं कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार किए। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ था अनामिका जी के साथ। अनामिका कहती हैं कि मेरा नाम अनामिका है, वो जौनपुर सिटी में रहती हैं और वो एक प्राइवेट स्कूल में आर्ट की टीचर हैं और उनके हस्बैंड एक कंपनी में काम करते हैं। अनामिका कहती हैं कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, मैं उनकी सेवा पूजा भी करती हूँ और मेरा एक 4 साल का बेटा भी है और मैं अपने बेटे के साथ फिर उसको लेकर के स्कूल चली जाती हूँ। जब मैं स्कूल जाती हूँ तो वहाँ पे मैं अपने बच्चे को भी, मेरा बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ता है और मैं भी वहीं पे पढ़ाती हूँ स्कूल में। मैं आर्ट की टीचर हूँ। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जॉब पर चले जाते हैं, वो एक कंपनी में काम करते हैं। तो इसी तरह से सब कुछ ठीक-ठाक था और वो कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी ना बहुत सारे चमत्कार करते हैं, बहुत सारे चमत्कार। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि छोटे-मोटे चमत्कार तो वो हमेशा किया करते हैं। तो मुझे लगा कि ये तो हर घर में होता होगा जिनके घर लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो-जो भी किया है ना, वो उन्होंने मुझसे साझा किया। तो वो कहती हैं कि एक बार की बात है, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही थी। उसी टाइम पर मेरे हस्बैंड चले गए थे अपने काम पर। वो अपनी कंपनी में जॉब के लिए चले गए थे। उसके बाद आज स्कूल में मुझे लेट से जाना था, तो इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा में थोड़ा-सा अच्छे से उनका नियम कर रही थी, क्योंकि रोज़ जो मैं करती थी और आज में थोड़ा-सा अंतर था, क्योंकि मैं रोज़ जल्दी-जल्दी करके चली जाया करती थी और आज मैं टाइम पर जा रही थी। तो इसीलिए वो कहती हैं कि मैं ऐसे ही पूजा पाठ अच्छे से कर रही थी कि अचानक से मुझे बहुत तेज़ गिरने की एक आवाज़ आई। तो मैं भाग कर के जब मैं वहाँ पर जाती हूँ, तो मैंने देखा कि मेरा बेटा सीढ़ियों से गिरा हुआ है। मेरे तो हाथ-पैर सुन्न हो गए। वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा एकदम परेशान सी हो गई थी कि मैं अब क्या करूँ? इतने ज़्यादा लड्डू गोपाल जी की मैं सेवा पूजा कर रही हूँ और मेरा बेटा गिर गया। मतलब वो उनको कह रही थी कि उनको उसको गिरा देख सीढ़ियों से, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कहती है कि ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज़ गिर जाती है तो उसको उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता है कि वो इंसान क्या करे। उसके बाद वो जल्दी-जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं और अपने बेटे के पास जाती हैं। अपने बेटे को उठाती हैं, उठाने के बाद उनको बेड पर लिटाती हैं। लिटाने के बाद वो कहती हैं कि मैंने कॉल किया, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ है? तो मैंने उनको बताया कि मैं पूजा कर रही थी और अचानक से विभू गिर गया। तो जब वो कहती हैं कि जब मैंने उनको बताया कि विभू गिर गया है, तो वो फिर जल्दी-जल्दी वो वहाँ से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं आता हूँ। तब तक मैंने डॉक्टर को फ़ोन भी किया। उसके बाद डॉक्टर थोड़ी देर बाद आए। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर चेकअप कर रहे थे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि चोट तो उसको कहीं नहीं लगी है। फिर मैं बस लड्डू गोपाल जी का मन ही मन में कह रही थी कि हे लड्डू गोपाल जी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपकी सेवा पूजा कर रही हूँ, अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर आपके ऊपर विश्वास कौन करेगा? तो फिर एक चीज़ और होती है, वो कहती है एक चीज़ और होती है मेरे साथ, मैं कुछ भी अच्छा होता है तो मैं लड्डू गोपाल जी को कहती हूँ और बुरा होता है ना तब भी मैं उन्हीं को कहने लगती हूँ कि लड्डू गोपाल जी मैं आपकी सेवा पूजा कर रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो कि कहते हैं कि विश्वास होना चाहिए मन में। प्रभु कान्हा जी, कोई भी देवी देवता हों, प्रभु हों, शिव जी हों, वो कभी अपने भक्तों के साथ ना कभी कुछ गलत करते ही नहीं हैं, वो कभी किसी को दुःख नहीं देते हैं। तो वो कहती हैं कि मैं उनको कहने लगी कि लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा पूजा कर रही थी, मेरे बेटे को ऐसा हो गया। तो थोड़ी देर के बाद अच्छे से चेक करने के बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि ये डर से बेहोश हो गया, इसको कुछ भी नहीं हुआ, इसको एक खरोच भी नहीं आई है। आप सोचिए 17 सीढ़ियों से गिरने के बाद, मेरे घर की खड़ी सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल, और उससे गिरने के बाद भी मेरे बच्चे को एक खरोच नहीं आई। मेरे कान्हा ने मेरे बच्चे को बचा लिया। 4 साल का है मेरा बेटा विभू। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी से माफ़ी माँगी कि मैंने आपके ऊपर संदेह किया प्रभु, मुझे माफ़ करिएगा। उसके बाद उनका बेटा ठीक हो गया। फिर उनके हस्बैंड भी आए तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ? तो वो एक डॉक्टर को लेकर आए थे, तो उनकी मम्मी ने बताया, मतलब अनामिका कहती है कि मैंने उनसे बताया कि कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है विभू। तो मैंने भी आपको डर के मारे जल्दी से फ़ोन कर दिया था
तो फिर उनके हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ से छुट्टी लेकर आया हूँ, कोई बात नहीं, अब मैं घर पे रहता हूँ। तो वो विभू को आज घुमाने के लिए ले गए, क्योंकि आज मेरा जो स्कूल था वो छोटे बच्चों का जो बंद था, और मुझे दूसरी मीटिंग से जाना था। तो इसीलिए फिर मैं चली जाती हूँ शाम को, फिर दूसरी मीटिंग में मैं चली जाती हूँ, अपने कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज से होकर के जब मैं आती हूँ घर पे, तो फिर मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। उसके बाद अनामिका कहती है, ऐसे बहुत सी लीलाएँ करते हैं लड्डू गोपाल जी, लेकिन उनके जीवन की जो सबसे बड़ी लीला घटी है, वो कहती हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स चालू हो गए थे। मेरे स्कूल जहाँ वो पढ़ाती हैं वहाँ पे एग्ज़ाम्स चालू हो गए थे बच्चों के। तो उनको एक दिन की बात है, तो वो कहती हैं कि मेरे वहाँ से फ़ोन आया कि थोड़ा-सा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को बैठाना भी होता है, और बहुत सारे बच्चे, और फर्स्ट डे था आज का। तो वो कहती है कि मुझे जाना था बहुत जल्दी, तो मैंने फटाफट टिफ़िन बनाई, मैंने अपने सबसे पहले मैं 4 बजे उठी, मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करी, उनकी पूजा की, उनकी आरती उतारी। उसके बाद मैंने अपने बेटे को तैयार किया। बेटे को तैयार करने के बाद मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाया। मैंने उनके लिए टिफ़िन तैयार किया। टिफ़िन तैयार करने के बाद मैंने अपने लिए रखा, मैंने उनको भी पैक किया। सब कुछ करने के बाद फिर मैं बाइक से जाने लगी। हाँ, जब मैं जाने लगी तो मैं सुबह-सुबह ही मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा आज जाम लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा वेट कर ली, मैंने आधे घंटे वहाँ पर वेट किया, लेकिन फिर जाम नहीं था। बार-बार वहाँ से मैम का कॉल आ रहा था कि आपको आज जल्दी आना है, जल्दी आइए, अभी तक आप पहुँची नहीं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसा करते हैं, हम वो कच्चे वाले रास्ते से चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि उस रास्ते से तो नहीं जाया जाता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे टाइम पर ही पहुंचना है, और मैं कैसे भी मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि मैम का बार-बार फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, बस हमें चलना है, चलना। उसके बाद फिर हम लोग उसी रास्ते से गए। जब हम उस रास्ते पर उस रास्ते से जा ही रहे थे, तो वहाँ पे एक चाय की टपरी पड़ती है। तो वहाँ पे सर्दियों का मौसम था, और उस टाइम पे कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर जब हम वहाँ पे पहुँचे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो ऐसा करते हैं, हम चाय पी लेते हैं, तो चलते हैं। मैंने भी कहा कि चाय पीने का टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हम कच्चे रास्ते से चल रहे हैं, बस 15-20 मिनट का रास्ता है, जो हम वहाँ पे 1 घंटे में पहुँचते हैं, यहाँ से 20 मिनट का ही रास्ता है, हम अच्छे से पहुँच जाएँगे। तो फिर मैंने भी कहा सर्दियों का मौसम है, तो वो पी लेते हैं। तो उन्होंने उतरी वहाँ से, फिर उन्होंने चाय पी। चाय पीने के बाद जब हमने वहाँ पे बताया, तो वो जो बैठे हुए थे चाय बनाने वाले, उन्होंने कहा कि आप इधर से मत जाइए, क्योंकि इधर से जाना ठीक नहीं है आपके लिए। तो मैंने कहा अरे यार, मेरे हस्बैंड ने कहा कि अरे मुझे टाइम पर ही पहुँचना है यहाँ पे, तो मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर एक आदमी जो वहाँ पे चाय पी रहा था, उसने बोला कि लगता है भैया आप यमराज को बुलावा आज ही दे देंगे। तो जब मैंने उसकी ये बात सुनी, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैंने लगा कि इस तरह के लोग कैसे बात करते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा मैडम आप लोग पढ़ी-लिखी आज के ज़माने की हैं, ये सब बातें नहीं मानती। लेकिन ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। इस रास्ते पर जो कोई भी जाता है ना, चाहे बाइक लेकर जाए, चाहे पहिया लेकर के जाए, उसको गिरना ही है, उसको चोट लगना है। और आपको पता है, अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, यहाँ पे एक लड़की की विदाई हुई थी, और वो विदाई हुई थी, और इसी लड़के से वो लोग कार से लेकर अपनी बेटी को जा रहे थे, और वहीं पे कार एक्सीडेंट हो गया एक ट्रक के आने की वजह से। और ट्रक तो दिखा नहीं कि ट्रक वाला कहाँ चला गया, लेकिन वो कार एकदम क्षतिग्रस्त पाई गई। ये सुन कर के मेरे तो हाथ पैर काँपने लगे। अब मुझे स्कूल भी पहुंचना था, और मेरे हस्बैंड को कंपनी भी जानी थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने बस कान्हा जी का नाम लिया कि हे कान्हा जी, अब आप ही मदद करिए कि मैं क्या करूं। फिर जैसा कहते हैं ना कि बस भगवान का नाम लो तो थोड़ी सी मन में शांति आ जाती है। तो मैंने बस कान्हा जी का ही नाम लिया, मैंने श्री राधा रानी जी का नाम जपना शुरू किया। बस मैं राधे राधे अपने मन में श्री राधा का जप ही कर रही थी। फिर मेरे हस्बैंड चाय पी चुके, उन्होंने कहा कि चलो देखा जाएगा। वो मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों को नहीं मानते, नहीं विश्वास करते, लेकिन मैं मानती हूँ, मैं सब कुछ मानती हूँ। तो वो तुरंत बैठे, हम लोग भी बाइक पर बैठे, और आपको यकीन नहीं होगा, सच में ऐसा हुआ हमारे साथ। हम जब उस रास्ते पर पहुँचे ना, वो रास्ता कहते हैं ना कि थोड़ा-सा ठीक-ठाक नहीं है, तो उस रास्ते पे किसी न किसी को कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं उस रास्ते पर गई, तो मुझे ना बहुत ही नेगेटिविटी फ़ील हुई। ऐसा लगा कि मुझे कोई लग रहा है कि मुझे कोई बाइक पर से मुझे धकेल रहा है, मुझे धक्का दे रहा है। तो ये चीज़ तो मुझे थोड़ी-सी हुई ऐसी फ़ील। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जो उन्होंने गाड़ी वो चला रहे थे, उनको लगा कि जैसे लगता है कोई हिला रहा है उनके पहिए को,
तो मैंने फिर बहुत तेज़-तेज़, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने बहुत तेज़-तेज़ श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का नाम लिया कि हे लड्डू गोपाल जी, अगर आप आज कुछ हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँगी? फिर आप तो घर में अकेले रह जाएँगे ना, क्या होगा फिर? आप कि मैं आपकी भक्त हूँ और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? इस तरह की चीज़ें मैं उनको कहने भी लगी और मैंने श्री राधा नाम का जप भी किया। मेरे हस्बैंड भी श्री राधा रानी का नाम का जप करने लगे और मेरा विभु बिल्कुल डर से बैठा हुआ था। वो डर रहा था क्योंकि बार-बार गाड़ियाँ हिल रही थी। उसके बाद मैंने सामने जो देखा, वो तो देख कर के मैं हैरान हो गई। मैंने देखा कि एक बड़ी-सी ट्रक आ रही है, क्योंकि वो आदमी ने भी उस ट्रक का ही नाम लिया था। अब आप ही सोचिए, एक छोटी-सी गली है, जहाँ से मुश्किल से कार ही निकल सकती है, वहाँ पे ट्रक तो निकल ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर। मैंने देखा कि वहाँ से एक ट्रक आ रही है और ट्रक आ रही है और बहुत ही तेज़ी में आ रही है। मैं इतनी ज़्यादा तेज़, मतलब मैं इतनी ज़्यादा डर गई। वो कार, मतलब वो जो ट्रक थी ना, वो हमको ऐसे, हम लोग वहाँ पे बाइक पे ही बैठे हुए थे, वो हम लोग को ऐसे हमारे बगल से कुछ इस तरीके से निकली ना कि मैंने अपनी आँखें बंद कर ली थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैंने देखा कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं मेन हाईवे पर आ गई हूँ। मैं अपने मन में भगवान का ही नाम ले रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि मैं मेन हाईवे पर आ गई हूँ, वहाँ से मेरा स्कूल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। ये देख कर के मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल से आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। धूल और धुंध दोनों हो गई थी, क्योंकि कोहरा भी छाया हुआ था। तो ये सब चीज़ देख कर के मेरे हस्बैंड बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल से चौंक गए कि ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मेरा विभु तो बिल्कुल जैसे लगता है वो ठंड से ना, मतलब उसकी आँखें बंद हो गई थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने कहा कि बस अब आप कुछ भी मत कहिए, ये कान्हा जी का ही चमत्कार है। देखा आपने कैसे उन्होंने हमारी इतनी बड़ी एक्सीडेंट होने से हमें बचा लिया। एक ऐसा रास्ता जहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो साइकिल वाला ही जाए, वो गिरता ज़रूर है, उसको चोट ज़रूर आती है। हमें एक खरोंच नहीं लगी और हम एकदम अच्छे से वापस आ गए वहाँ से। ये हमारे श्री राधा रानी के नाम जप का नतीजा है और हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा का ही नतीजा है, जो यहाँ पे हुए। तो वो कहती है कि अनामिका, कि मेरे साथ ये हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल ने साक्षात मुझे यहाँ से लेके मेन हाईवे पे पहुँचा दिया, जो कि वहाँ से 15 मिनट का रास्ता है। लेकिन हम ऐसे चुटकियों में कैसे वहाँ पहुँच गए, ये ना मेरे हस्बैंड जान पाते हैं, ना मैंने आज तक जान पाई। तो बस मैं ये कहती हूँ कि मेरे कान्हा मेरे लीलाधर की ही लीला थी, जो उन्होंने मुझे वहाँ से वहाँ कब पहुँचा दिया, मैं खुद ही नहीं जान पाई। मैं मेन जगह पे पहुँच गई, उस कच्चे रास्ते को मैं छोड़ दिया। तो इस तरह की जो घटना उन्होंने मुझे बताई अनामिका जी ने, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध करने वाली थी। जब मैं ये सुनी तो मुझे बहुत ही, मतलब खुशी महसूस हुई कि कान्हा जी चमत्कार क्यों नहीं करते, बहुत सारे चमत्कार करते हैं। तो उन्होंने अनामिका जी के साथ यही चमत्कार किया था, जो उन्होंने मुझे बताया कि कोई माने या ना माने कि ऐसा होता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ऐसा होता है। वो कान्हा जी मेरे साथ चमत्कार किए हैं और मैं जीवन भर इस चीज़ के लिए उनकी बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड को साक्षात ठीक किया। मतलब वो कुछ भी उनको नहीं होने दिया, एक्सीडेंट से बचाए, इतने बड़े एक्सीडेंट से। तो वो जगह बहुत ही ख़राब थी। उसके बाद हम लोग उस जगह पर दोबारा नहीं गए। फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर हमने अपने कान्हा जी को खूब-खूब धन्यवाद दिया। फिर हमने बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम श्री धाम वृंदावन भी गए और फिर हमने वहाँ पे बांके जी बिहारी जी को के दर्शन भी किए। हमने उनसे कहा कि बस आप हमारी रक्षा ऐसे ही करिएगा। तो अनामिका जी ने जो ये मुझे घटना बताई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के। आपको कैसा लगा? आप ज़रूर बताइएगा। क्या आपको इस विश्वास होता है कि क्या सच में कान्हा ऐसा कर सकते हैं? जिनको विश्वास है वो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और लड्डू गोपाल जी पे सच में यकीन करते हैं ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो। फिर से मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी की चमत्कार के साथ। और आपके पास भी कोई भी चमत्कारी लड्डू गोपाल जी की लीला हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।